दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसी बीच जो है आज 24 तारीख यानी कि 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी आपका हो गया है, सकुशल हो गया है। तो आप एक नज़र में जो है इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो कि जिससे कि आपको ये पता हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चनों को रखा गया था और उसके बाद जो है हमें कंप्लीट आंसर के लेकर जो है आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन दिए हैं। टोजर वायरस जो है यानी कि ऐसा मान चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वहाँ से दिया गया है। पृथ्वी से सुपरसोनिक, यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, प्रथम सुपरसोनिक क्या है आपका, कौन सा संगठन दुनिया का सबसे गरीब विशाल से देशों का ऋण अनुदान प्रदान करता है, ये भी हो जाएगा आपका। वेदों में मानव अधिकार के निम्न अवधारणा दर्शाता है, कौन दर्शाता है। हर वर्ष किस दिन विशाल कला दिवस मनाया जाता है, दिवस भी पूछ रहा है, तो अच्छे दिवस याद करके जाइए आप। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, ये आपको पता है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन होता है, बहुत बार आ चुका है ये, समझ गए नहीं। तो कौन क्या होता है इसमें। फिर है आपका SC ST अधिकार बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 36 में किसने की थी, तो ये आपका आ जाएगा कृष्ण देव राय है, इसका प्रथम देव नरसिम्हा है, हरिहर बुक्का है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। मेगा शहर में वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या अधिक होती है, कितने से अधिक होती है। किस भारतीय योजना उद्देश्य में 60 वर्ष से अधिक न्यूनतम 3000 कौन सी योजना है वो, ठीक है। द क्रॉनिकल ऑफ नोरियन श्रृंखला पूछ ली है। जन्म आप प्रशासन ये पूछ लिया गया है। भारतीय तकनीक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के बारे में पूछा है। भारत में GST मॉडल पर संरचना स्टैचर्स की संख्या कितनी है, ये पूछ ली है। WHO के वर्तमान महानिदेशक के बारे में पूछा है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखी पुस्तक है, ठीक है। पैन PN पैन यानी कि आपका हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। देखो ये गलत कर दिया बच्चे ने, ठीक है। आपका तो ये पैन का आपका नंबर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें जो आपका होता है क्या होता है, PN आपका पैन कार्ड आपने देखा होगा उसके बारे में, ठीक है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है। भारतीय वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार। फेसबुक ग्राहकों से देखो डाटाबेस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। बांग्लादेश की राजधानी पड़ोसी देशों से पूछ रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसारण जागरूक दिवस कब मनाया था, 2 दिवस हो गए आपके। हवाई अड्डा यूनेस्को 2023 प्रिवेंस सारी अभी हम आपको पेपर दिखा रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा एहसास हो जाए पेपर कैसा था, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपके लिए आंसर की लेकर आएंगे, बहुत प्यारी, ठीक है। ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में आएगा। फिर है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, आपका ये हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। नाइट्रोजन की खोज किसने की, ठीक है। निम्न में से कौन सा GST पोर्टल है। किस पर्वत को ब्लू माउंट पर्वत कहा जाता है, ये भी आपको हो जाएगा। व्यापार घाटा क्या होता है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो GS का लेवल ठीक है, यानी ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, ठीक है भाई। तो घबराने की कोई बात नहीं है, 110 तक अच्छा अटैम्प्ट कहा जाएगा ऐसे GS के साथ। पृथ्वी की एल्बियो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होती है, ये आपका हो गया है। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। किस बैंक का विमुद्रीकरण समर्थन आपका हो जाएगा। देखिए किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण समर्थन किया है, ये भी आपका हो जाएगा। निम्न से कौन सा अपराध संवेदनशील। तो देखो जो चीज़ें ज़्यादातर अपने देश में इस समय वर्तमान में चल रही हैं, चर्चा में चल रही हैं, उन्हीं से जुड़े जो है मुद्दों पर बातचीत चल रही है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन आ गया। जर्मनी की राजधानी आ गई है। तो 38 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। रीजनिंग में देखो दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है, ठीक है। समरूपता से क्वेश्चन है, ठीक है। संकेतक से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। अच्छी है रीजनिंग, एकदम ईजी रीजनिंग कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल 1 बाय 1 आपको इसके आंसर बताए जाएंगे। एक बार देख लीजिए अपनी सामान्य चाल का, ये मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में दे दिया है, ठीक है भाई। तो इसलिए अच्छा पेपर था, एक नज़र में आप पेपर देख सकते हो, बढ़िया पेपर कहूँगा मैं इसको। एक कार्यालय में 30 कर्मचारी हैं और महिला कर्मचारी है। ये देखिए सबका पेपर का पैटर्न जो है ना, अभी तीसरा पेपर है, तीनों पेपर को बिल्कुल एक ही जैसा पेपर सजाया है, एक ही लेवल का पेपर सजाया है, बस संख्याएं चेंज करी गई हैं और कोई चेंज नहीं किया गया। देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति के दाएं ओर दिशा में घूमने पर क्या होगा। रिक्त स्थान पूछ लिया है आपका। फिर चिन्हों का चेंज पूछ लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों का भी आगामी डेट में पेपर है, शाम को भी पेपर है, तो वो अच्छे तरीके से जो है ना पेपर को देख कर जाएँ, अच्छे तरीके से पेपर को बना कर जाएँ। देखिए ये आपका हो चुका है, दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है। फिर 225 डिग्री, कल भी ऐसा क्वेश्चन देखा गया था दोनों शिफ्ट में, ठीक है। ये कल भी ऐसा क्वेश्चन देखा गया था। बिल्कुल ओवरऑल क्वेश्चन पेपर जो है बन रहा है सेम, बस संख्याएं चेंज कर रहे हैं। जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं में से आसपास का आप पढ़ लो, ठीक है।
लीजिए देख लीजिए पूरा बिल्कुल क्वेश्चन पेपर। अब ये देखिए, ये तो हमने अपनी रात वाली क्लास में ये कराया था कि टोटल कितने होते हैं त्रिभुज इसमें। समझ गए, इसमें कितने होते हैं? 16 त्रिभुज होते हैं। समझ गए नहीं? बताइए, प्रतिबिंब का क्वेश्चन आ जाएगा सारा। अब यह 52 पत्तों की गड्डी से इक्का निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? 1/13 प्रायिकता हो जाएगी इसकी। कितनी हो जाएगी? 1/13 प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो निकाला जा रहा है, तो 4 इक्के होते हैं। ठीक है, श्रृंखला आगे। पेपर तो ईजी, रीजनिंग ईजी थी। रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो बहुत ईजी था। मैथ का लेवल देख लेते हैं क्या है, क्या वही है क्या अलग है। ठीक है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, ये देखो 2 चीज़ इस बार जोड़ी गई हैं, ये 2 चीज़ इसमें जोड़ी गई हैं। ये क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया है इस बार, तो नया क्वेश्चन देखने को मिला है इस बार पहले से एक। ठीक है, हाँ देखो अब ये आपका आ गया 10 मुख में, आपका कौन सा हो जाएगा? 10 मुख यानी रावण बहुबरी हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना यानी कि बिना बनाए बिगाड़ देना हो जाता है सारा काम को। ठीक है, आम के आम गुटके के दाम यानी दोहरा लाभ होना। उत्थान का मतलब होता है पतन विलोम में। चलना फिरना दौड़ना ये मुख्य क्रिया होती हैं। मतलब इसमें कौन सी होती हैं? अकर्मक यानी क्या होती हैं? ये आपकी अकर्मक क्रिया होती हैं, क्योंकि चलना फिरना दौड़ना तो ये सब कैसी होंगी? अकर्मक क्रियाएँ होंगी। तो इसमें मुख्य क्रिया लगाया बच्चा। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश है, आपको गद्यांश अपव्यय का मतलब क्या होता है? ठीक है, टोटल आ चुका है। गद्यांश का शीर्षक क्या है, गद्यांश के सैलू चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपकी दे रखी हैं, तो परेशान होने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें जो है ना बहुत ही, हिंदी बहुत बढ़िया दे रहा है। हिंदी पूरी, हिंदी तो किसी भी टीचर ने पढ़ाई होगी तो उसकी मुझे ऐसा लगता है कि पूरी पूरी फंसी होगी। ठीक है, हमने भी इसमें 50 सेट पहले कराए थे, फिर 5 सेट 10 सेट बाद में कराए थे। सारी हिंदी जो है वहाँ से फंसी है। पीताम्बर में क्या है? ठीक है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह कौन सा? बच्चों से गलत भी होते हैं। प्रश्न चिन्ह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद में होते हैं, तो यौगिक नहीं होता इसमें उत्पत्ति के आधार पर। बताओ, विदेशी लगाई है बच्चा तो क्या करेगा ये? समझ गए नहीं? हिंदी भी सही नहीं कर पाया। तमड़ी के शब्द साहित्य पुरस्कार। फिर आपका स्त्री का क्या हो जाएगा? फिर निम्न में से कौन सा है आपका? ये बन जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, विशेषण आपका वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया। ठीक है, शीत का विलोम पूछ लिया, संभव पूछ लिया आपका। ठीक है, निम्न में से एक विशेषण शब्द बताना है, तो विशेषण बता पूछना है। ठीक है, दैनिक दिन में खो जाएगा, सारी खो जाएगा, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। मतलब सारी रीजनिंग जो है ना, ऐसा मान चलो बहुत बढ़िया पेपर बनाया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पेपर। ठीक है, एक भी पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का लेवल जो है वो ओवरऑल बढ़िया है, यानी एक कारखाने में जो है आपके 60% लोग 30 से अधिक हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक सेब की कीमत 20% कमी से एक व्यक्ति को 54 रुपये। देखिए ऐसा है ना, ओवरऑल जो पेपर बन रहा है वो पूरा पेपर जो है ऐसा बन रहा है कि जैसा पहले दिन पेपर बना ना और पहली मीटिंग में पेपर बना, बिल्कुल सेम ऐसे पेपर है। मिश्रण से क्वेश्चन आ गया, कल भी मिश्रण में क्वेश्चन था। ठीक है, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन था कल भी। तो यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा है, 60 को 50 में बेचा है। बिल्कुल देखिए सेम क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल हलवा है। मैथ रीजनिंग हिंदी बिल्कुल हलवा, मैथ रीजनिंग हिंदी बिल्कुल हलवा है, मैथ रीजनिंग हिंदी। ठीक है, जब भी थोड़ा बहुत जो आउट ऑफ सिलेबस है वो क्या है आपका, थोड़ा सा जो है ना आउट ऑफ सिलेबस जो है वो जीएस गया है, वरना तो मैथ और रीजनिंग जो है बिल्कुल हल्की है। और जो चैप्टर आपके तैयार हैं उन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है भाई, उन्हीं से क्वेश्चन बन करके जो है बनाए गए हैं। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 25,220 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर किसी कार्य को पूरा करना है, बी की तुलना 50% अधिक समय तथा कार्य का क्वेश्चन दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया था अब भी और पहले भी दे दिया। ठीक है, बिल्कुल ओवरऑल एक ही लेवल है, क्वेश्चन पेपर का एक ही लेवल है। बस जीके को कह सकते हैं कि जीके टफ था, वरना तो हूबहू वही क्वेश्चन है जो कराए गए हैं आपको। ठीक है, हूबहू वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर आपने वस्तुनिष्ठ मैथ भी पढ़ लिया ना तो वहाँ से पूरा मैथ हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ भी पढ़ लिया तो। और एस चंद्र की अगर रीजनिंग पढ़ ली तो वहाँ से रीजनिंग पूरी, वस्तुनिष्ठ पढ़ लिया। एक एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का, देखो ये भी औसत का वस्तुनिष्ठ का, ये भी वस्तुनिष्ठ का, समझ गए नहीं? ये क्वेश्चन भी वस्तुनिष्ठ का है, ये क्वेश्चन भी वस्तुनिष्ठ का है। आर्यवास्त में सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वस्तुनिष्ठ का है, ये भी वस्तुनिष्ठ का है। ओवरऑल क्वेश्चन जो है ना वो वस्तुनिष्ठ मैथ है। एक मैथ निकालो वस्तुनिष्ठ और उसके बाद जो है पेपर देने के लिए टूट पड़ो बिल्कुल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अगर जीएस को हम एक साइड रखें तो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो है, जो अच्छा पढ़ने वाला है वो 110 से 115 आराम से बना सकता था, 110 से 115 बना सकता था। और 110 और 115 वाले जो है वो फाइट में रहेंगे। 110 से 115 वाले बच्चे जो है क्या रहेंगे, वो फाइट में रहेंगे। आपको ये देख लेना है, पूरा पेपर आपका हो चुका है। अब क्या करना है, जिनका शाम को मीटिंग में है सेम ऐसे ही क्वेश्चनों पर जो है रिवाइज कर जाना। जीके पर ज़्यादा फोकस मत करो, जीके किसी के भी हाथ नहीं आ रहा। ठीक है,
क्योंकि जीके में जितनी मेहनत कर रहे हो इससे अच्छा आप हिंदी रीजनिंग, ठीक है, और मैथ, आर्य भाषा में इन 3 पे काम कर लो और इन 3 से ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यानी हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन 3 पे काम कर लो, इनसे ही सिलेक्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा पेपर बढ़िया था। चलिए तो आंसर की के साथ मिलते हैं कि सबके आंसर की क्या है, एक एक आंसर कराते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं थोड़ा लगभग ऐसा मान चलिए आधा घंटे में हम जो है आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।